अंधेरे में आंदोलन करना पड़ रहा है? क्योंकि स्ट्रीट लाइट इन लोग जो है कभी बंद कर रहे हैं, कभी चालू कर रहे हैं। हम लोग को जो है धक्का मुक्की करके यहाँ हटाने का प्रयास कर रहे हैं, या हमारे पर बलपूर्वक यहाँ हटाने का प्रयास कर रहे हैं। या हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन 37 दिन हो गया, कार्य बहिष्कार को 22 दिन हो गया, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेना, तो कंपनी प्रबंधन द्वारा और न ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, न उनके नुमाइंदे द्वारा। इसीलिए वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। और हम लोग जो है यहाँ स्ट्रीट लाइट यहाँ बंद हुई है, ये सिर्फ हमारा यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं, कोई जायज़ मांग के लिए अड़े हैं। क्योंकि हम लोग ना रास्ता किसी को रोक रहे हैं, क्योंकि माननीय ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री जी के सामने हमको पेश करते कि यहाँ ना बाधा उत्पन्न होती ना कुछ भी नहीं होता, तो हम लोग जो है बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, बाधा उत्पन्न नहीं किए। ये सिर्फ और सिर्फ इनके कारण जो बैरिकेड लगाया गया है उसी कारण हो रहा है। और हम लोग जो दुर्घटनाएँ हो रही है हमारे यहाँ लगातार, एक आंदोलनरत भाई हमारे जो रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया, और वो न्याय के इंतजार में उनकी आत्मा शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ 100 से अधिक दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें हाथ पैर कट गए, अपंग हो गए, और इसके साथ ही साथ 26 लोगों का मृत्यु हो गया। उनको ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिला है, किसी नहीं। हर बार हमको जो है लाश को लेके बैठना पड़ता है, तब जाके थोड़ी बहुत जो है राशि मिलती है हम लोग को। तो इसी प्रकार से हम लोग को जो है इसीलिए बैठे हुए हैं, जब तक हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिलेगा, उसे बातचीत करने का हल नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग जो है यहाँ अपनी मांगों को लेके अड़े रहेंगे। उमेश पटेल, महामंत्री, छत्तीसगढ़ विद्युत सुविधा कर्मचारी संघ। जैसे कि अभी पता चल रहा, हमें जानकारी मिली है कि आप लोग 2 सूत्री मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्रयासरत हैं, और इसी कड़ी में आप लोग जो हैं आज मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की सूचना हमें मिली थी, कहाँ तक सही है? हम लोग कल लगभग 60 दिनों से यहाँ कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। आंदोलन में 37वां दिन हो गया है। हमारे घर बीवी बच्चे भूखे प्यासे हैं। हम लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। जो पूर्ववर्ती सरकार में 2 वर्षों में नियमित करता जाता था प्रबंधन के द्वारा, उसी के तहत हमको नियमित किया जाए। हम उसके घोषणा पत्र को देख कर नहीं आए। हमारी कार्यशैली ऐसी होती है कि हमको मौत का भय बना रहता है, तो हम यह चाहते हैं कि हमको मौत का भय है, तो उनके तहत हमको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, हमारे फैमिली को पूरा सेफ किया जाए। वो जो हमेशा 2 साल में होता आ रहा है, लेकिन पता नहीं, हम सीएम साहब से मिलने के लिए आया है, यहाँ लाइट बंद कर दिया गया है, और सीएम साहब बोलते हैं आपको पूरा सुनने नहीं। इससे पूर्व हमने 7 से 8 बार पत्र दिए हैं, उनके ओएसडी से बार कांटेक्ट किया है, उनके विधायकों से बार कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक किसी विधायक ने और किसी ओएसडी ने उनको मिलाया नहीं है। यदि हमका सॉल्यूशन है तो सीएम साहब ही है। उनका चेयरमैन जो है वो खुद ही कहता है कि सीएम साहब से मिलो, सीएम साहब के अनुशंसा पर हम आपको नियमित कर देते हैं। तो हम किससे सीएम साहब क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? हम कोई राजनीतिक गलियारा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, हम भाइयों के पेट के लिए लड़ रहे हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार की बात 2 साल में नियमित किया गया है प्रबंधन में, उसी तरह हमको नियमित किया जाए। हम कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं सर। अभी जो परिस्थितियाँ आपके द्वारा बनाई जा रही है यहाँ पे, जो इतने अभी अंधेरे में आप बैठे हुए हैं, लाइट भी नहीं है, और सामने देखिए काफ़ी फोर्स लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए क्या किस प्रकार की तैयारी है? मैं बताना चाहूँगा सर, हम लोग रिस्क कम काम करने आते हैं, मौत से कभी डरता नहीं है। तो हमको लाठी चार्ज कर दे, लाठी चार्ज भी हम सहने को तैयार, गोली दाग दे, गोली भी सहने का, क्योंकि हमारा फैमिली जो है रिस्क में रहते हैं। हम लोग तो हमेशा भयभीत रहते हैं, तो हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हमको नियमित किया जाए, हमको बस हम यही चाहते हैं, हमको यहाँ से चले जाएंगे, हमको हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। पिछले 22 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ गांधीवादी विचारधारा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु पिछले 22 दिनों के अंदर शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया संतुष्टिजनक नहीं हुई है। लगातार छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व पदाधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और शासन प्रशासन को अपनी मांगों के संदर्भ में निरंतर पत्र जारी कर रहे हैं। इसके बावजूद शासन प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहे हैं। आखिरकार यह आज देर रात मुख्यमंत्री बंगले का घेराव के लिए योजना बनाकर अपने धरना स्थल से कुछ करने लगे, परंतु धरना स्थल से लगभग 50 मीटर दूरी पर पुलिस व पैरामिलिट्री बल द्वारा घेराबंदी कर लिया गया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बता दें कि बड़ी मात्रा में पुलिस बल अपनी पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ जुट गई। परिस्थितियां इतनी गंभीर नजर आ रही थी
कि विद्युत संविदा कर्मचारी द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस बल विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ हाथापाई धक्का-मुक्की में उतारू धरना स्थल की बिजली अभी बंद कर दी गई। किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल होने पर पुलिस बल अपनी हरकत में आ जाती है, जिसका एक नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। निविदीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। निविदीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संविदा भाइयों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निविदीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। निविदीकरण लेके रहेंगे। आप लोगों की मुलाकात हो जाए सर प्रबंधन जरूर प्रयास करेंगे आप। प्रबंधन के माध्यम से हम लोग लेटर भी पहुंचाए हैं ताकि हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनसे भी पहले बातचीत हो जाए। हमारे पहले प्रथम दृष्टया तो पहले उनसे बात करें क्या समस्या है, क्या कैसे हो सके। तो वो भी सर उनसे कोई रिप्लाई नहीं है, ना हमसे मिले ना बातचीत किए। इसकी वजह से हम लोग को ये आंदोलन में आना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं सर समय अवधि हमको प्राप्त हो। हम लोग जो है यहाँ से जो है समय अवधि प्राप्त है कि हाँ 1 दिन में मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा। आपका जो प्रोटोकॉल होगा, सिस्टम होगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग को थोड़ा सा बता दिए, आश्वस्त कर दीजिए सर कितने दिन में क्या हो पाएगा। हम लोग जो है अंकित आनंद साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी समय लेंगे आपकी मांगों के संबंध में, और सीएम सचिवालय को भी हम लोग बात करके समय लेने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, हम लोग इतना पत्र देते थे, पत्र के ऊपर पत्र, उस एक भी पत्र का हमको जवाब मिला। 37 दिन बहुत दिन होता है सर, और 23 दिन कार्य बस, टोटल 60 दिन होता है। हमारे परिवार के जो अकेले काम करने वाले हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। वैसे भी हम यहाँ से वापस जाते हैं तो लाइन में हमको डर रहता है, तो हम अपने आर्थिक समाज बिल्कुल और रिस्की वाला काम ही है। अगर यहाँ तो सर एक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए। उनको तो हमको इतना दिन बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे में 2 वर्ष में पहले नियमित होते आया है, हमेशा नियमों का शिथिलीकरण करते हुए मुख्यमंत्री अनुशंसा में नियमित किया गया है पूर्व सरकार में प्रबंधन के द्वारा। तो ऐसा हमको क्यों किया जा रहा है जबरदस्ती? हम यही चाहते सर, यहाँ पत्र देते जाएंगे, पत्र ऐसे तो हम 100 दिन 300 दिन चल जाएगा सर हमारा। हम लोग जो है आप खुद जानते हैं हमारा विभाग स्वतंत्र विभाग है पहले से। आप खुद जान रहे हैं कि यहाँ किसी विभाग में 17% किसी को डीए नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ 34% हो गया है। हमारे विभाग में ही पहले विद्युत संविदा कर्मचारी को नियमित करते आए हैं। आप हम लोग जो है पत्र के माध्यम से आपको भेज भी चुके हैं कि 2003, 2007 और 2011 में नियमितीकरण करते हुए आए हैं। उसके बावजूद हम कोई घोषणा पत्र से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग को ये नहीं हो रहा है। अगर इतना आंदोलन आप इतिहास उठा के देखेंगे सर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में विद्युत विभाग में इतना बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही, आप जान रहे हैं। तो मतलब तो सर्वाधिक सैलरी है विभाग। हाँ, आज तक वेतन विसंगति के लिए भी नहीं लड़े हम। हमारा एक मांग एक पत्र के माध्यम से हो जाता है। आज ऐसा क्या विषम परिस्थिति आ गई कि हमको जो है 3000 की हमारे रहते हुए 3000 की पद वहाँ स्वीकृत होता है। बाहरी व्यक्ति को हमारे अनुभव रहते हुए जहाँ विभाग हमारा जो है पूरा, आपको मालूम होगा संविदा वाले का सर किसी भी का जो है वो सेवा पुस्तिका नहीं बनता है, आप स्वयं जान रहे, लेकिन हमारे विभाग में सेवा पुस्तिका बना हुआ है, आप चेक करवा सकते हैं। अंधेरा होने के बावजूद छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मी हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी विद्युत संविदा कर्मचारी संघ से मिलने पहुंचे और विद्युत संविदा कर्मचारी के अध्यक्ष के बीच बातचीत हुई और उन्होंने जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। तत्पश्चात जाकर जिला कलेक्टर प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से साक्षात कराने की बात कही, तब जाकर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने अपने धरना स्थल पर वापस जाने को राजी हुए।